ये स्वर्गीय केदार सिंह जी हमारे समाज के मसीहा थे। स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से उसको पार्क घोषित किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग वहीं मूर्ति रखेंगे और उसी जमीन को पार्क घोषित करेंगे। अगर ये मांगे हमारी मानी नहीं गई सरकार के द्वारा, तो हम लोग अभी स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से रथ बनवाएंगे। उस रथ को गांव-गांव तक ले जाएंगे। आने वाले 2027 में न तो उनके गठबंधन का कोई जीतेगा, न तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पूर्वांचल में जीत पाएगी। गोरखपुर में स्वर्गीय केदार सिंह पूर्व विधायक का मामला काफ़ी चर्चा में रहा, और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जालान परिवार और इनके बीच का जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वह चर्चा इसलिए बढ़ गई क्योंकि सैंथवार समाज पूरा पूर्वांचल में एकजुट हो गया और उनके खिलाफ आंदोलन करने लगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैंथवार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार जी। इनकी क्या भूमिका है सैंथवार समाज की और इनका क्या नज़रिया है, सीधे ही नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो समय देने के लिए हमें धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों से निवेदन है, प्रार्थना है कि वो सभी लोग आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों द्वारा जो बातें समाज में पहुंचाई जा रही है, समाज के जन जन तक वो सारी बातें पहुंचें। चलिए सर, धन्यवाद आपको। 25 अगस्त का जो आंदोलन था सैंथवार समाज को लेकर, और सैंथवार समाज के तमाम लोग केदार हाथे पे आते हैं क्योंकि उनका आस्था का एक विषय कहा जाता है सैंथवार समाज के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। उस आंदोलन का क्या हुआ सर? देखिए, स्वर्गीय केदार सिंह जी हमारे समाज के मसीहा थे, और हमारे समाज ही नहीं पूर्वांचल के सभी समाज के वो नेता थे, जन नेता थे। और उनका बंगला जब उजाड़ा जा रहा था तो सिर्फ सैंथवार समाज को नहीं, अन्य समाज को, गोरखपुर के जो भी नागरिक थे, सबको दुख हो रहा था। तो सैंथवार समाज ने 25 तारीख को आंदोलन किया जालान परिवार के खिलाफ। तो उसमें हम लोगों की मांग है कि वो जो बंगले की ज़मीन है पूरी, उसको सरकार अधिग्रहित करके, जैसे विकास के लिए तमाम ज़मीनें, पार्क के लिए, बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए तमाम ज़मीनें अधिग्रहित की जाती है। रोड चौड़ीकरण के लिए लोगों का मकान गिराया जाता है, उनको मुआवजा दे करके सड़कों को चौड़ा किया जाता है। उसी तरह से ये जो जालान की ज़मीन है उसको अधिग्रहित करके गोरखपुर के सुंदरीकरण के लिए और स्वर्गीय केदार सिंह जी की एक मूर्ति वहाँ लगा करके स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से उसको पार्क घोषित किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। ये आप लोगों का स्टैंड है? ये हम लोगों का स्टैंड है। अच्छा, एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गया, उसके बाद से एक चर्चा चलने लगी कि केदार सिंह का एक मूर्ति के लिए एक पार्क और एक अधिक अलग जगह दी जा रही है। इस पर आप क्या जानकारी है आपको? देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, तो मुख्यमंत्री जी अगर उसको हल निकालने की कोशिश पहले से सोचे होते तो जालान परिवार को भी बैठाते और समाज के सैंथवार मल महासभा को भी बुलाते, हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाते, और गोरखपुर के कुछ संभ्रांत लोग भी रहते और अधिकारी भी रहते। सबके सामने बात होती और सबके सामने जो बातें तय हो जाती, वो अधिकारी लिखित में आश्वासन देते, तो हम लोग मानते कि कोई भी सकारात्मक पहल निकलने वाला है। सैंथवार मल महासभा का रास्ता आज करीब लगभग 5-6 साल से बंद हो गया। यही जनप्रतिनिधि, यही मुख्यमंत्री पहल कर रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे। मैं भी एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ गया था उस वार्ता के दौरान, और मुख्यमंत्री जी जैसे आज इस मुद्दे को कह रहे हैं, वैसे रास्ते वाले भी मुद्दे पे अधिकारियों से बुला करके कहे कि इसमें कोई रास्ता निकालो। जबकि आप जानते हैं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो कागज़ में नहीं हैं लेकिन आज चल रहे हैं, किसी न किसी के ज़मीन में चल रहे हैं। तो उसी तरह से स्वर्गीय केदार सिंह के नाम से अगर वहाँ स्मारक बना देंगे और वहाँ उनके नाम से पार्क घोषित कर देंगे, तमाम ऐसे पार्क हैं जो किसी न किसी की निजी ज़मीन रही होगी, तो उसी तरह से इसको भी अधिग्रहित करके और स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से पार्क घोषित करके और उसको जो है अधिग्रहित कर लें। तो आप लोग कह रहे हैं कि एक पार्क बनवा दे, एक मूर्ति बनवा दे, स्थापना कर दें, किस जगह पे? उसी जगह पे आप लोग का कहना है? हम लोगों का साफ कहना है कि जो बंगला है उसी बंगले में उनकी मूर्ति रहेगी और उसी बंगले को पार्क घोषित किया जाए। अन्यथा हम लोग कहीं भी उनकी मूर्ति ले जाने पे हम लोगों को वो नहीं है, सहमति नहीं है। हम लोग वहीं मूर्ति रखेंगे और उसी ज़मीन को पार्क घोषित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से
बताना चाहता हूं कि ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूं। मैं अभी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसी चुनाव पे जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हैं ये पूरे प्रदेश के हैं, एक मंडल के मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जो गोरखपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया है, वो बगल के मंडल आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 0 पे रही। आप देखे होंगे कि बस्ती मंडल में 3 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। फैजाबाद मंडल की सारी सीटें हार गई। तो गोरखपुर मंडल जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वो सैथवार जो है भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग के नींव है। और जिस दिन किसी बिल्डिंग की नींव हट जाएगी, उस दिन वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। और जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता हैं, राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, वो भी पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूर्वांचल में अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं, तो स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से उसको स्मारक घोषित करें, वहाँ उसको पार्क घोषित करें। नहीं तो आने वाले 2027 में न तो उनके गठबंधन का कोई जीतेगा, न तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पूर्वांचल में जीत पाएगी। अच्छा, जब ये सब मामला चल रहा था तो उसमें समाजवादी पार्टी की एंट्री होती है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए भेजा जाता है, जिसमें भूलेंद्र सिंह अभी कुछ दिन पहले एक टीका टिप्पणी में उनको जेल भी हुआ था। तो वहाँ से एक पर्चा आता है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पत्र उनका नहीं था। क्या इसमें आपका क्या कहना है? और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है उसके बाद से क्या हुआ है? देखिए, वो क्या लिखे उसको तो कोई नहीं देखा, शायद आप भी नहीं देखे होंगे, उस पोस्ट को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जैसा बताया गया कि पोस्ट अच्छा नहीं था, मुख्यमंत्री जी के या उनके ओएसडी या विधायक के खिलाफ था, हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब उनके भाई जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी कहे जाते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा, और जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आ रहा था, तो अगर भूलेंद्र पाल जी प्रतिनिधि मंडल को मना करके फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से अपनी आस्था जताए, तो सैथवार समाज की मांग है कि आज ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को सारे मुकदमे वापस करके कल तक भूलेंद्र पाल जी को जेल से रिहा कर देना चाहिए। और मैं अभी आपको एक और ताज़ा खबर बताना चाहता हूं कि भूलेंद्र पाल जी के साथ एक आदमी और जेल में बंद है। आज उनकी माता जी का देहांत भी हो गया है, कृष्णमोहन सिंह का। अब इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय सैथवार समाज के साथ इस सरकार में कभी नहीं होगा और न कोई कर पाएगा। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, जैसे आप बातचीत के दौरान कह रहे थे कि वहाँ पे प्रतिमा स्थापित हो, एक पार्क बने। अगर जो प्रतिमा स्थापित नहीं होगा तो गंगा सिंह सैथवार और सैथवार समाज के लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, अगर ये मांगे हमारी मानी नहीं गई सरकार के द्वारा, तो हम लोग अभी स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से रथ बनवाएंगे। उस रथ को गांव-गांव तक ले जाएंगे। सैथवार समाज और अन्य समाज में उनकी जो की हुई बातें हैं, उस बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर 2027 तक हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का इस गोरखपुर लोकसभा में, चाहे वो गठबंधन का संजय निषाद जी होंगे, चाहे राजभर जी होंगे, कोई भी होगा, किसी का खाता नहीं खुलेगा। और अगर 1-2 महीने के अंदर अगर इसका हल नहीं निकाल लिया गया, तो हम लोग विपक्ष के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ जाकर के सैथवार मल महासभा का प्रतिनिधि मंडल और सैथवार समाज के कुछ वरिष्ठ लोग जाकर के सभी दलों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से जाकर के हम लोग वार्ता करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं, और जो क्षेत्रीय गठबंधन के नेता हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो और शीर्ष नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उनको जाकर के संज्ञान में ये बताने का काम करें कि इस मामले का अगर हल नहीं निकाला गया तो भारतीय जनता पार्टी की जो बिल्डिंग है उसकी नींव हटने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग गिरने वाली है 2027 में।
समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सैंथवार मल सभा के अगुआ यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 3-4 पॉइंट था कि भूलेंद्र सिंह के मामले में अगर जो भूलेंद्र सिंह उनके साथ हो गए हैं तो उनको मुकदमा वापस लिया जाए, उनको जेल से छुड़ा दिया जाए। दूसरा चीज़ ये था कि स्वर्गीय केदार सिंह का मूर्ति और प्रतिमा उसी जगह पर बनाया जाए, नहीं तो 27 में विधानसभा चुनाव है और 27 में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बाकी पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।